डू विद गर्ल्स? और मैं कौन हूं इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड, लड़कियों के लिए बाहर जाके जॉब करना मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग ही ऐसे होते हैं। 70% ऑफ द वुमेन गो आउट, वो काम करती हैं और बहुत सी जगहों पे उन्हें सिर्फ लड़की होने की वजह से फेवर भी मिल जाती है। लेकिन फिर भी जब भी आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें, कम से कम उस कंपनी की रेपुटेशन को जरूर देख लें। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझ रही ना मैं आपसे क्या कह रहा हूं? अगर आप कहें तो मैं आपकी प्रीवियस कंपनी से बात करूं, आपकी जॉब वापस दिला दूं। नहीं, अभी आप मुझे सिर्फ घर छोड़ते हैं, मैं पहले ही बहुत परेशान। आप प्लीज परेशान ना हो, मैं हूं आपके साथ। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको बेहतर लगे तो प्लीज फिलहाल घर में इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। सारे परेशान हो जाएंगे आपकी वजह से। जी भाई। मैं बस पहुंच रही हूँ भाई, मैं पहुंच रही हूँ। इज एवरीथिंग ओके? आपके भाई का फोन था? प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे। आहिल को फूड पॉइजनिंग हो गई है, आईसीयू में वो। ऑफ कोर्स आप परेशान हो, मैं आपको अभी लेके जाता हूँ। लेट मी लुक फॉर द ड्राइवर। पता नहीं क्या हो गया उसे, कल तक सिर्फ बुखार था और अब। Please just give me 2 seconds. I'll do something. Please hold on. Hello, हाँ ज़ीशान. Please listen to me carefully. एक बच्चा है 2 साल का जिसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, हॉस्पिटल में है। उसको पर्सनली जाके अभी इसी वक्त देखो। मैं तुम्हें मैं तुम्हें हॉस्पिटल की लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। Please, that'll be a huge favor. Thank you. डॉक्टर ज़ीशान बहुत अच्छा चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है। मैं ड्राइवर को लेकर आता हूँ, या प्लीज़ इसके नंबर पे हॉस्पिटल की लोकेशन भेज दें, बिकॉज़ आई डोंट नो कौन सा हॉस्पिटल है। एक्सक्यूज मी, ये फोन लॉक हो गया, प्लीज पासवर्ड। रूमी जी पासवर्ड रूमी है। ड्राइवर अम्मी, भाई क्या हुआ है? आहिल को कहाँ है वो? रूमी, तुम कहाँ रह गई थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये बात हम बाद में करेंगे। आहिल कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? अभी मेरे साथ आए। आहिल कहाँ है? आंटी एक्चुअली जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो मेरा दोस्त है, मेरे ही कांटेक्ट है। वो सेफ हाथों में इंशाल्लाह आहिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम चलो मेरे साथ, मैं मिलवाता हूँ तुम्हें। उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था, इसलिए यहाँ पर लेकर आए ताकि बेहतर तरीके से इलाज हो सके। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ज़ीशान यहाँ? देखिए ना अम्मी, हम तो बिला वजह ही परेशान हो रहे थे रूमी के लिए। वो तो सारिम के साथ थी।
पता नहीं दोनों कहाँ मिले होंगे, ये तो रूमी ही जानती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि सारिम ने सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है। मम्मी, डॉक्टर्स मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं ना, मिलने दे रहे हैं आहिल से। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है अम्मी। हौसला करो बेटा, अभी ड्रिप लगी हुई है आहिल को और आरिफ गया नहीं, बताता है कुछ आके, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। पूछना चाहिए ना। हौसला करो। डॉक्टर, अब कैसा है मेरा बेटा? उन्होंने कोई ख़राब चीज़ खा ली थी जिसकी वजह से स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है, मोशन और वॉमिटिंग भी रुक रहे। ज़्यादा बेहतर यही है कि उन्हें एक दिन के लिए आईसीयू में रहने दिया जाए। ठीक तो हो जाएगा ना वो? अरे बेफिक्र है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस इतने छोटे बच्चे के खाने पिलाने में ज़रा एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बच्चा बहुत छोटा है, उसने सिर्फ दूध पिया है, कुछ खाया नहीं है। देखिए जी, रिपोर्ट्स और जो कंडीशन बता रही है मैंने आपको बता दिया है, मगर डोंट वरी, कल तक वो रिकवर हो जाएगा। मैं मिल सकती हूँ उससे? देखिए जी, इजाज़त तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि मैं आपको अंदर ले जाऊँ। आप सारिम की फैमिली है तो मेरे लिए भी नहायत काबिल एहतराम है। मैं रात को यहीं हूँ, आपको थोड़ी देर में लेके जाता हूँ। ज़ीशान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके, मैं ज़रा पेशेंट को आप लोग प्लीज परेशान ना हो, आहिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सारिम बेटा, अगर तुम जाना चाहो तो घर चले जाओ, बहुत देर से हमारे साथ हो, सादिया भी परेशान होगी। आंटी, आहिल की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं चला जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। आरिफ बेटा, शांसी को घर छोड़ा। नहीं नहीं अम्मी, मैं आहिल को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती घर। जीती रहो। आरिफ बेटा, पेमेंट का कुछ बंदोबस्त करो। अब एक्चुअली मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो बिल के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारिम, क्या जरूरत थी यार, मैं कर देता ना पेमेंट, ये तुमने ठीक नहीं किया। बिल आप दें या मैं दूं, एक ही बात है। और अगर बहुत ही दिल किया तो बाद में दे दीजिएगा, लेकिन इस टाइम पे आपको पैसों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, अच्छा सारिम, मुझे याद आया यार, कल तो कोर्ट डेट है, आहिल की मुलाकात है, हमने उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनको फैजान अंकल को फ़ोन करके बता दूँ। ऐसे गलती बिल्कुल भी ना करना। अगर उन्हें पता चला आहिल की तबीयत के बारे में तो वो कोर्ट को कुछ भी कह सकते हैं, आप लोगों को ब्लेम कर सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए यार, कह तो तुम ठीक रहे हो। मैं अबू से बात करता हूँ, सुबह लॉयर को एक्सक्यूज कर देगा, डेट एक्सटेंड करवा देंगे। कम से कम आप लोगों पे बात नहीं आनी चाहिए, बट प्लीज मेक श्योर आहिल के इस इंसिडेंट के बारे में उन्हें किसी किस्म में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, फिर ऐसा ही कर लेते हैं। ऐसे अच्छा हुआ तुमसे डिस्कस कर लिया। सारिम, तुमने और सिद्दीकी अंकल ने हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, लेकिन तो समझ में नहीं आ रहा मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं यार। थैंक यू सो मच। प्लीज ऐसे कह के शर्मिंदा ना करें हमें। यही सही मौका है आहिल से जान छुड़ाने का। हेलो हेलो सरिश, मैं शान से बात कर रही हूँ। आहिल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और देखो ना कितनी लापरवाह माँ है, उसको खराब दूध पिला दिया और वो बेचारा बीमार हो गया। तो
चाह रही थी कि तुम लोग यहाँ पे आ जाओ आहिल को देखने के लिए। पापा, पापा, क्या हुआ बेटा, खैरियत है? तुम इतनी परेशान क्यों? पापा आहिल की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। आपको किसने बताया? शान से भाभी की कॉल आई थी, कह रही थी कि हमें आना होगा। एक काम करें, आप मम्मी को ना बताइएगा, सिर्फ हम दोनों चलते हैं क्योंकि उनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। ठीक है? आप ठीक कह रहे हो। मैं फ्रेश होके आता हूँ, आप भी चेंज कर। जी। क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ नहीं हुआ मम्मी, आहिल की तबीयत थोड़ी सी खराब है तो उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। पापा मैं उसे देखने जा रहे हैं, परेशान हो आप जाके रेस्ट करें। कैसे आराम करूं? साइरस की तबीयत खराब है तो उन लोगों ने फोन करके बताया है ना। नहीं मम्मी, आप जानती हैं कि वो कैसे लोग हैं। उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि हॉस्पिटल के खर्चे हम पूरे करें। मेरा दिल नहीं मानता, मैं भी साथ जाऊंगी। ठीक है, सब काम जी। आप प्लीज डॉक्टर ज़ीशान से कहें कि मुझे एक बार फिर आहिल से मिलवा दें, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज घबराए नहीं, वो आहिल की रिपोर्ट ही डिस्कस करे स्टाफ के साथ। जैसी आता है मैं आपको मिलवा दूंगा, प्लीज परेशान मत हो। कहाँ है आहिल? मुझे उससे देखना है, कैसी है उसकी तबीयत? आप लोग यहाँ? यहाँ पे तो गैर मौजूद है। हम तो फिर भी उसके अपने हैं, सगे हैं। क्या हुआ है उसे? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। तो आप लोग उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे? उसकी ज्यादा तबीयत खराब होगी इसीलिए तो आपने फोन किया है ना। अगर आहिल को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये भला क्यों ऐसा करेगी? ये माँ है उसकी। कौसर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। चले हम आहिल को देख के आते हैं, चले। देखा आप दोनों ने, आधी रात को भी सारिम भाभी के साथ हद हो गई। अब बेटा पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन इस वक्त सारिम की यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि रूमी और सारिम के दरमियान कोई ताल्लुक है। अरे 100 दफा ताल्लुक बनाए, बल्कि 100 दफा बनाए, लेकिन हमारे आहिल का ख्याल रखिए बस। 100 ताल्लुक पड़ा मगर सारिम से नहीं। I'll get in touch later. बाद में बात होती है। Bye, bye. सारिम, हाय। Hi. सॉरी, वो इतनी अफरा तफरी में आपको देख नहीं पाई। That's fine. वैसे आहिल पहले से बेहतर है, परेशानी की कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, आप साथ हैं तो परेशानी कैसी? What do you mean? I mean कि आप मौजूद हैं तो अच्छे से अच्छी केयर हो रही होगी हॉस्पिटल में, राइट? वैसे आपको कैसे पता चला कि आहिल बीमार है? Actually मैं बस इत्तेफाक से यहाँ पे आया हुआ था अपने एक फ्रेंड को देखने के लिए, so I just came here and found out. इत्तेफाक? कम ऑन सारिम, अगर आप भाभी को लेके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं तो खुशी होंगी ना कि भाई के बाद उनकी जिंदगी में आप जैसा शख्स आया। एंड आई टोल्ड यू कि पास्ट को लेके मेरे दिल में कोई गिला नहीं है, लेकिन मुझे आई एम नॉट श्योर कि भाभी मेरे बारे में कैसा सोचती। तुम एक दफा फिर गलत समझ रही हो। रूमी आहिल के साथ बहुत खुश है,
ट्रस्ट में, ये मेरा एक तरफा फैसला था और है। रूमी की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आई हैव टू टेक दिस कॉल, एक्सक्यूज मी। हेलो, लेकिन उनको पता कैसे चला कि आयल हॉस्पिटल में? ये भी तो हो सकता है ना अम्मी कि वो किसी को देखने के लिए यहाँ आए हो और हम नजर आ गए उनको। नहीं, उन्होंने आके डायरेक्ट आहिल का पूछा, यानी वो आहिल को ही देखने आए थे। मुझे तो पता क्या लगता है, सारिम ने बताया होगा, क्योंकि सैरिश बहुत देर तक सारिम से बातें कर रही थी। चल, एक तो तुम जब भी मुंह खोलना ना कोई फजूल बात ही निकालना मुंह से। अरे भाई, उसने खुद सख्ती से ताकीद की थी कि फैजान अंकल लोगों को इस बात की भनक भी ना पड़े कि आयल हॉस्पिटल में, वो खुद क्यों बताने लगा? खैर, उनको मालूम नहीं होना चाहिए था, हमारे कस्टडी केस के लिए ठीक नहीं है ये। आहिल कैसा डॉक्टर साहब? आहिल ठीक है, उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और वैसे सुबह तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, मगर मेरी राय है कि उसे एक दिन हॉस्पिटल में रहने दें ताकि वक्त पे ट्रिप और इंजेक्शन लगते रहें, जल्दी रिकवर हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, जैसा आप कहें। अल्लाह का शुक्र है भाई। डॉक्टर, मैं मिल सकती हूँ आहिल से? आप बस उसे वार्ड में शिफ्ट करें, फिर आप सब मिल सकते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसको सही। कैसे है आहिल? आहिल मेरा बच्चा कैसे है? दादू को तो डरा ही दिया था, अब ठीक होगी मेरी बेटी की तबीयत? बस बेटा जल्दी से ठीक हो जाओ, अब फिर आएंगे, आपके लिए बहुत सारे टॉयज भी लेके आएंगे। हाँ, टॉय भी लेके आएंगे। हाँ, चलें कौसा, माशाल्लाह आयल पहले से बेहतर है। अभी मेरे डॉक्टर से भी बात हुई, वो इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप भी रात भर की जागी हुई हैं, बेआराम भी हैं, घर चलें, आराम करें, दवा खाएं, ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत ही बिगड़ जाए। ठीक है, चलो बाबा, फिर आएंगे हम आहिल। जल्दी से ठीक हो जाए मेरा बच्चा, फिर हम आएंगे। हाफिज। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? मेरा ख्याल है कि हमें रूमी को कुछ पैसे दे देने चाहिए आयल के बाद। हाँ देखो, जल्दी में मुझे भी ख्याल नहीं रहा। ऐसा करें, आप गाड़ी में बैठे, मैं देख के आता हूं। तुम्हारी किसी भी बकवास का जवाब नहीं है मेरे पास। लगता है आप भूल गई हैं कि किस तरह आधी रात को घसीट घसीट कर घर से निकाला था। ऐसे ही सारिम की जिंदगी से भी बाहर निकाल फेंकूंगी। तो अंदाजा तो हो गया होगा आपको मेरी इंपॉर्टेंस का, क्योंकि आप पे तो किसी ने यकीन ही नहीं किया, पापा ने भी नहीं, जबकि उनकी तो आप लाडली थी। सारिम बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने हमारी इतनी मदद की, पूरी रात हमारे साथ रहे, फिर अच्छे डॉक्टर का बंदोबस्त किया, शुक्रिया। वैसे तो इस सब के लिए शुक्रिया का लफ्ज बहुत छोटा है, फिर भी कहूंगी। आंटी, बेटा भी कहा आपने और फिर शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। नॉट फेयर। एनीवे, चलिए मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। सारे मामी बिल्कुल ठीक कह रही हैं,
तुम्हारे आने से हमें वाकई बहुत हौसला हुआ है और तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कैब बुलवा ली है, हम लोग चले जाएंगे। और थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं। सारे थैंक यू वेरी मच। प्लेजर्स ऑल माइन। चलें, चलते हैं, मैं मेडिसिन भी ले लेता हूँ हल्की। पापा, क्या बात है? आप जब से हॉस्पिटल से आए परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ पापा, खैरियत? आप बहुत खामोश हैं। थोड़ी सी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। क्या हुआ फैजान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कुछ बेचैनी सी है। आप आहिल की वजह से परेशान है ना? शायद। जरूर भाभी ने कोई लापरवाही की होगी, वरना ऐसे अचानक से छोटा सा बच्चा बीमार कैसे हो सकता है? पापा कुछ बोले तो सही, क्यों चुप है? कुछ नहीं, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। देखा मम्मा, ये पता है क्यों चुप है? क्योंकि उन्होंने सारिम को कल रात देख लिया था, खुद नहीं बताएंगे। और आपने देखा था सारिम भी वहां पे सारी रात थे और भाभी ने हमें बताने तक की कोशिश भी नहीं की। वो तो शानज़ेब भाभी की कॉल आई थी। जाहिर है उन्होंने तो इसीलिए फोन करके बुलाया ना, ताकि उनका खर्चा बच जाए। शानज़ेब तो ऐसी नहीं है ना। कुछ दिया था पापा ने? हाँ, उन्हें जाते भी याद आया था, तो वो जाकर आहिल को दे आए थे। तुम भी तो वही थी ना, तुम्हें याद नहीं है? नहीं, पापा तो वहां नहीं आए। क्या फैजान वहां नहीं गए थे? मुझे तो वो यही कह के गए थे कि मैं आहिल के पास जा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नींद पूरी हो गई साहबजादे की? हाँ, बस थोड़ी बहुत हो ही गई। कहाँ गए थे? तुम्हारे डैड ने मुझे बताया कि तुम्हारा मैसेज आया था, कोई इमरजेंसी हो गई थी। Yes, there was an emergency. क्या हुआ, सब खैरियत? रूमी की बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सारी रात आईसीयू में ही था, तो नेचुरली मैं भी उन्हीं के साथ ही था। अब कैसा है वो? बेहतर है पहले से, हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज कर दिया उसे। तुम्हें किसने दी ये इत्तला? That's a very long story. लेकिन खुशी की बात यह है कि आहिल अब ठीक है और रूमी भी ठीक है। उसके दादा दादी भी आ गए थे हॉस्पिटल। तुमसे मुलाकात हुई उनकी? नहीं, अंकल आंटी से तो नहीं हुई, सैरी से मिला था थोड़ी देर के लिए। मैं सोच रही हूँ कि जाके आहिल को देख कर आ जाऊँ। आई डोंट नो ठीक लगेगा या नहीं। ठीक लगना चाहिए। टेक्निकली रूमी के बेटे के लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। जब इतने खुश दिखाई दे रहे हो, इसमें खुशी की क्या बात है? तो बस ठीक है, फिर हम लोग जाके उसके बेटे को देख कर आएंगे। I think that's a very good idea. Perfect. What do you mean great perfect? आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम्हारे डैड से कहूंगी कि वो मेरे साथ चलें, आप यहीं घर पर रहेंगे। Wow, really? Yes. चलो चाय पिलाएं। अल्लाह का शुक्र है अम्मी, आहिल की तबीयत अब ठीक हो गई। हाँ शुक्र है रूमी, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी आहिल की वजह से, और जब इसके दादा दादी को हॉस्पिटल में देखा तो मैं और भी डर गई थी। शुक्र है ठीक हो गया। ऐसे अम्मी,
ये आहिल ने ऐसा क्या खाया होगा कि फूड पॉइजनिंग हो गई? पता नहीं बेटा, ये तो इतना छोटा है, सिर्फ दूध ही पीता है, पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा अम्मी, अभी भाई आ जाते हैं तो मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। अच्छा बेटा। हम सैरिश की तरबियत में कहाँ इतनी कोताही बरती कि सैरिश इतनी मनफी सोच रखने लगी। खुद को रूमी का बाप कहता था, एक बार भी नहीं सोचा कि इसके बरक्स भी कुछ हो सकता है। किस मुंह से मैं उसका सामना कर पाऊंगा? या अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। फैजान, आप रूमी को फोन करके आहिल की खैरियत मालूम करें ना, कैसा है वो? रूमी? आप आरिफ को फोन करके पूछे ना कि आहिल की तबीयत कैसी है, हमें परेशानी हो रही है। मैं पूछता हूँ। रूमी, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे फोन करके बताना तक गवारा नहीं किया। मैं आके ना जान से मार देता उसे वहीं पे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मेरे साथ ये सब हो जाएगा। बिल्कुल औसान खता हो गए थे मेरे। अच्छा रो तो नहीं बेटा, शुक्र अदा करो अल्लाह का कि वहां पे सारिम वक्त पे पहुंच गया, ना जाने क्या होता। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बच्ची की इज्जत महफूज रखी, सारे वहां पे फरिश्ते की तरह पहुंच गया यार। अब इसीलिए जब आपने मुझे फोन किया तो मैं सारिम के साथ थी, और आहिल की वजह से इतनी परेशान थी कि आपको बताना याद नहीं। इसी तरह के घटिया लोग होते हैं जिनकी वजह से लड़कियां बेचारी ना नौकरी करने से कतराती हैं। जब बस नहीं चल रहा, मैं जाके जिंदा दफनाऊं उसे। भाई आप मुझसे वादा करें कि आप शांति भाभी को कुछ नहीं बताएंगे। क्या हो गया? मेरा दिमाग खराब है, उसे बताऊंगा मैं। हाँ बेटा देखो, शांजे को इस बारे में कुछ ना पता चले, बस जो हो गया ना मट्टी डालो, भूल जाओ। और मेरी बात सुनो, तुम्हें भी अब नौकरी वोकरी के लिए कहीं घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। हाँ रूम, अब तुम जॉब नहीं करोगी, चलो बस, घबराना नहीं है। वैसे ही जो सारे में हर बार इत्तेफाक से ही मिल जाता है रूमी को, लेकिन ये अच्छी बात है कि बड़े काम आता है। खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल उसके ऑफिस जाऊं और जाके उसके पैसे वापस करूं। अरे अब कहाँ लेगा वो आपसे पैसे? उसके लिए तो मामूली सी रकम है, बहुत बड़ा आदमी है वो। शांजे, चाहे उसके लिए मामूली सी रकम है, लेकिन वापस तो करने हैं ना पैसे। उसने वक्त पे अदा कर दिए, यही बहुत बड़ा एहसान है उसका। और कहाँ से देंगे ये भी बता दें मुझे। 4 पैसे जो बचे हैं वो भी अस्पताल पे लगा दें। और ये फैजान अंकल को तो देखें जरा, हर वक्त दादा 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 करते रहते हैं। इतना नहीं हुआ 4 पैसे थमा दे बच्चे के हाथ में। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतनी रात गए, उन्हें फोन करके इत्तला किसने की? अब मुझे क्या पता, आप थक गए होंगे ना, बस लेटे हैं आप, मैं जाके अयान को भी देखती हूँ। शांजे, जरा फोन दिखाओ, फोन कहाँ है तुम्हारा? क्यों? फैजान अंकल को फोन करके तुमने बुलाया था ना वहां पे। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। वो आरिफ, मैंने ही सरिश को कॉल की थी। मुझे लगा कि
आहिल के दादा दादी हैं तो उन्हें पता होना चाहिए, ताकि वो आके अस्पताल का बिल अदा कर दे। वैसे कितनी फजूल सोच है तुम्हारी, कसम से अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच में। तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि सारेम उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है, और मुझे यह बताओ कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आहिल की तबीयत मजीद बिगड़ जाती, तो तुम्हें अंदाजा है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था हमारे लिए। लेकिन नहीं, तुम्हें अगर फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि तुम्हारी शौहर की जेब से पैसे ना निकल जाएं कहीं। अब ना मेरे बाप के सर पे एहसान करना, अम्मी और रूमी को इस बात की भनक भी मत पड़ने देना, वरना 2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी मेरी उनके सामने। जी नहीं बताऊंगी। बहुत खुशी हुई जो आप लोगों ने हमारी तकलीफ का एहसास किया और आहिल को देखने आए। बहुत शुक्रिया। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हमें तो सारिम ने जरा देर से बताया, वरना जितनी आहिल की तबीयत खराब थी हम उसे देखने हॉस्पिटल आते। सबिया, मुझे सारिम ने उस वाक़े के अगले दिन ही बता दिया था। आप यकीन माने मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़कर आ जाऊं। बस उस वक्त से सोच रही थी कि फौरन जाऊं और आहिल से मिलूं। अरे आंटी, आपने बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गए, इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी होगी और अंकल ने हमारा गरीब खाना भी देख लिया। अरे मियां, तुम कहाँ के गरीब हो हैं? माशाल्लाह से तुम्हारे सर पे तुम्हारी वालदा का साया है, तुम्हारी एक छोटी प्यारी सी बहन है, मोहब्बत करने वाली बीवी है, और फिर अल्लाह ने औलाद की नेमत से भी नवाजा हुआ है। और बाकी ये छोटे मोटे तो आते जाते रहते हैं यार। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। वरना आजकल तो लोग स्टेटस देखकर ही म्यार जांचते हैं किसी का। बेटा, तुम क्यों इतनी खामोश बैठी हो? नहीं, मैं बस बातें सुन रही थी आप लोगों की। फैजान साहब का भी फोन आया था, आहिल की तबीयत पूछ रहे थे। भाई पापा कोर्ट की मीटिंग का भी पूछ रहे थे। आहिल की तबीयत तो पहले से बहुत बेहतर है। रूमी, तुम एक काम करो, तुम फैजान साहब से कहो कि 1-2 दिन में रखवा लें डेट, ले जाएंगे आहिल को। बेटा, जरा चाय का बंदोबस्त करो, शांति से कहो। रूमी, तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो। क्या मतलब है इस बात का भाभी? भाई मतलब ये है कि आहिल की खैरियत मालूम करने के लिए तो नहीं आए ये, दरअसल तुमसे ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। अब देखो, पूरी रात ये कैसे आहिल के आगे पीछे होता रहा है सारिम। हाँ, फौरन डॉक्टर को बुलाया। पागल अच्छा लड़का है, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। भाभी चाय उबल रही है, प्लीज आप चाय देखिए। वो मैं देख लेती हूँ, देख रही हूँ साथ साथ। बल्कि तुम एक काम करो, कबाब लेके आओ, कबाब फ्राई कर लेते हैं। इतना तो खातिरदारी बनती है उनकी। भाई सारिम ने अस्पताल का पूरा बिल अदा किया है। सुनो, तुम्हें पता है आरिफ ने ना इसके पैसे वापस करने की कोशिश की, लेकिन इसने इतने प्यारे तरीके से इनकार कर दिया। बहुत ही अच्छे लोग हैं, कसम से खुशकिस्मत हो। जाओ जाओ कबाब लेके आओ ऊपर से। सबिया, मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को ना रूमी के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। सारी जिंदगी इस तरह से अकेले तो नहीं गुजार सकती ना वो। और वैसे भी इंसान को अपनी जिंदगी में अपने से जुड़े रिश्तों की और मजबूत सहारे की हमेशा जरूरत रहती है। सादिया की बातों को गलत मतलब मत लीजिएगा। रूमी को हम अपना समझते हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं। उसे भी तो अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है। चाहती तो मैं भी यही हूं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे, मगर पता नहीं ताबिश के बाद
उसका जिंदगी में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके पास आहिल है, वरना पता नहीं क्या होता। सबिया, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसला जरूर होती है। आहिल को एक बाप की जरूरत है और मैं समझती हूँ कि रूमी को एक मजबूत सहारे की जरूरत है। आंटी देखें, कह तो आप लोग बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन इस वक्त रूमी इस तरह की कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग पहले ही नहीं मिले इससे। इस घर की रौनक हुआ करती थी, पूरे घर में रूमी ही चहक होती थी। ताबिश क्या गया, रूमी को अधूरा कर गया। देखिए, जब कोई किसी को अधूरा छोड़ जाता है तो पाक ज़ात उसको मुकम्मल करने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। मेरे ख्याल में आप लोग अपना जहन बनाएं। सही कह रहे हैं आप। और हाँ सबिया, आप जब भी रूमी की शादी के बारे में सोचेंगी ना, तो सबसे पहले मेरे सारिम के बारे में जरूर सोचिएगा। देखिए, हम पूरे दिल से इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। आप दुनिया के चक्कर मत पड़े, दुनिया तो बातें बनाती रहती है। आप सिर्फ आहिल और रूमी को सोचें। जी।